नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का, सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से रामसर यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि आप सभी के लिए जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि की जो राशि है, उसकी 21वीं किस्त आपके खातों में भेजी जाएगी। और इसको लेकर के एक अपडेट भी साथ में आ रही है कि जो राशि होगी वो 2000 होगी, 3000 होगी या 4000 होगी। इसको लेकर के भी मैं आपके बीच चर्चा करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 20वीं किस्त की लगातार समस्या लेकर आ रहे हैं कि हमारे खातों में सर 20वीं किस्त नहीं आई है, वो कैसे आएगी। साथ ही साथ जिनके खातों में अभी तक 12वीं किस्त से लेकर के 20वीं किस्त नहीं आई है, 8 किस्तें नहीं आई हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मेरे सामने लेकर आ रहा हूँ। साथ ही साथ 21वीं किस्त को लेकर के भी अपडेट है कि 21वीं किस्त आपके खातों में कब पहुँचेगी और जो राशि होगी वो कितनी होगी। कई जगह आपको बताया गया 3000 रुपये, 4000 रुपये, 6000 रुपये। तो अभी केंद्र सरकार की क्या प्लानिंग है कि 21वीं किस्त आपके खातों में अगर पीएम सम्मान निधि की भेजी जाती है तो वो कितनी होगी। सबसे पहले तो 20वीं किस्त ना मिलने की वजह जो कुछ सामने निकल के आई है, कुछ कारण जो है, बहुत कॉमन से कारण जो कि समस्या सभी किसानों के साथों में आई है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहला कारण जो आया है, जिनको 20वीं किस्त नहीं मिली है, अब उनको 21वीं नहीं मिलेगी। अगर आप ये जरूरी काम नहीं कराते हैं तो 20वीं किस्त जिनको नहीं मिली है उनको 21वीं नहीं मिलेगी। जिनके परिवार में एक से अधिक सदस्य को मिल रही है, उनको जो है उनका नाम यहाँ पात्रता से हटा दिया गया है, उनको वैसे भी नहीं मिलती है। और इनको भी नहीं मिलती है जिनकी जमीन का नामांकन 1/2/2019 के बाद से हुआ है नामांकन, उनको भी अभी पात्रता में नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, जिनका KYC बाकी है, सुनिए समस्याएं क्या जा रही हैं, मैं उनको आपको नज़रअंदाज नहीं होने दूंगा। सबसे पहली तो आपकी KYC पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी KYC है, आपका जो है आपने अपना आधार कार्ड जोड़ा हुआ है बाकायदा तरीके से, आधार सीडिंग आपका तरीके से है, पहली बात तो ये। दूसरा, आपका लैंड सीडिंग सही तरीके से होना चाहिए और आपका DBT सही तरीके से होना चाहिए। आधार सीडिंग क्या हुआ है, 2021-22 के बाद से सरकार ने आधार सीडिंग को चालू कर दिया था, तो कई किसान आधार सीडिंग नहीं करवा पाए हैं। कई किसानों का अकाउंट नंबर भी बंद है, क्योंकि 3-3 महीनों में राशि भेजी जाती है, तो उनका जो DBT होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो आपका अकाउंट होता है वो आपका बंद हो चुका है या उसमें काफ़ी समय से ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं, तो पैसा तो आता है लेकिन चालू नहीं होने की वजह से खाता वो पैसा वापस हो जाता है। इसके बाद जो टैक्स पेयर है उनको तो वैसे ही नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। जिनको ये है 2019 के बाद आपकी ज़मीन आपके नाम आई है या एक से ज़्यादा सदस्यों को मिलता है, या जो टैक्स भरते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिनके 10,000 या उससे अधिक रिटायर्ड पेंशन है, उनको भी ये लाभ नहीं मिलता। ज़रूरी बात यह है कि KYC जिनकी नहीं है उनको KYC करा लेनी है। दूसरी बात, जिनकी आधार सीडिंग नहीं है वो आधार सीडिंग करा लीजिए। अकाउंट नंबर को एक बार चेक करवा लीजिए बैंक में जा कर के, तो आपके खातों में जो 21वीं किस्त है वो आपके पास पहुंचेगी। लेकिन आगे जो है गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा, एक बड़ी अपडेट जो आपके सामने निकल के आ रही है कि आपको 18,000 रुपये मिलने वाले हैं। ये कैसी अपडेट है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, PM किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो वैसे आपको 2000 रुपये मिलती है, अभी ऑफिशियली 2000 रुपये है। ऑफिशियली अभी बड़ी नहीं है, घोषणा हो रही है कि 3 या 4 हजार रुपये की जाएगी। PM सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है, खातों में आएंगे 18,000 रुपये। कैसे, सुनिए, यह न्यूज़ ऑथेंटिक है। अगर आप किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहले कुछ किस्तें नहीं पा सके थे, तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने एक बार फिर किसानों को राहत देते हुए साफ कर दिया है कि जिन लाभार्थियों की किस्तें किसी तकनीकी या दस्तावेजी कमी की वजह से अटक गई थीं, उन्हें अब एक साथ 12वीं से लेकर के 20वीं किस्त एक साथ भुगतान की जाएंगी, यानी कुल मिलाकर के 18,000 रुपये सीधे आपके खातों में भेजे जाएंगे। अगर आपके खातों में अभी तक 12वीं किस्त नहीं आई है तो 12वीं किस्त से ऊपर की बात, 11वीं किस्त नहीं आई है तो कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आपके खातों में 12वीं नहीं आई है, या 12वीं आ गई, 13वीं नहीं आई है, 13वीं आ गई, 14वीं किस्त नहीं आई है, तो एक साथ में अभी तक जितने भी भुगतान रुके हैं, जिनकी 20वीं किस्त भी नहीं आई है, उनको भी राशि मिलेगी 21वीं किस्त के साथ में। यहाँ पर देख सकते हैं पिछले कुछ समय से योजना की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सारे बदलाव किए गए थे। जैसे 12वीं किस्त के लिए भूमि का रिकॉर्ड आधार से लिंक होना चाहिए, ये ज़रूरी था। आधार सीडिंग मैंने आपको बताया था। ठीक है, 13वीं किस्त के लिए आधार बेल्ट पेमेंट सिस्टम लागू किया गया, और वहीं 15वीं किस्त तक पहुंचते पहुंचते KYC को अनिवार्य कर दिया गया था। इन नियमों की वजह से सत्यापन में देरी हुई और लाखों किसान जो थे इसमें से पात्रता से बाहर हो गए। देखिए, 3 काम आप अभी ज़रूरी करा लें। एक तो भूमि रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें, अगर आपके खातों में 20वीं किस्त या फिर 12वीं किस्त के बाद कोई भी किस्त नहीं पहुंची है
दूसरा, आप आधार बेल्ट पेमेंट सिस्टम से आप ठीक करा लें, आधार बेल्ट करा लें और ई-केवाईसी करा लें। साथ ही साथ अपना अकाउंट नंबर भी आप सही करा लें, तो आपके खातों में जो राशि अभी तक रुकी हुई थी वो पूरी राशि आपके खातों में एक साथ भेज दी जाएगी। पूरी 18,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी, क्योंकि 18 आप काउंट कर लीजिए, 9 किस्तें होती हैं, 9 दूनी 18,000 रुपये आपके खातों में भेजी जाएंगी। आगे देख सकते हैं इसी के संबंध में नियमों की बात की गई है। ये जो राशि है अब आपके खातों में कब आएगी, देखिए पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 में आने की उम्मीद है, लेकिन सटीक तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। स्टेटस आप अपना चेक करते रहें। तो फिलहाल जो है ऑफिशियली तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि आपकी जो किस्त है वो अगस्त में जो आई थी वो आई थी जून की किस्त। अब इस बात को आप टेक्निकली समझिए कि आपको 3 महीने और 4 महीने के अंतराल से किस्तें आती हैं। तो जून महीने की किस्त आपकी कब आई थी, अगस्त में आई थी, 2 अगस्त को कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद आपका जो है 3 महीने का रिकॉर्ड हो जाता है, जून जुलाई अगस्त। तो अब आपके पास सितंबर का महीना है, हो सकता है सितंबर में या अक्टूबर में, ये 2 महीने हैं जहां पर आपकी राशि को भेजा जा सकता है। यहाँ हालांकि ये जो न्यूज़ है इसमें ये कहा गया है कि आपकी राशि अक्टूबर में आएगी, लेकिन हो सकता है सरकार चाहे तो बिहार के चुनाव को देखते हुए आपकी राशि को जल्द ही जारी कर दे। लेकिन एक बात जो है वो ज़रूरी है कि आपको जो राशि है वो अभी 2,000 रुपये की बात की जा रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सूत्रों का ये कहना है कि ये राशि काफ़ी समय से 2,000 रुपये है। सरकार की व्यवस्था बनाते हुए इसको 3,000 रुपये तक करने की बात की जा रही है, क्योंकि लगातार जो बिहार में कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों को हर साल में 9,000 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब ये है, क्योंकि कार्यक्रमों में उन्होंने घोषणाएं की हैं और वो लगातार ये सोच रहे हैं कि जब राज्य सरकारें अपनी पैसा बढ़ा चुकी हैं, जैसे हर राज्य में जो किसान सम्मान निधि की राशि आती है वो बढ़ चढ़कर आती है, उसी तरह से अब केंद्र सरकार भी चाह रही है कि लाभुकों के खातों में राशि बराबर पहुंचे, बढ़कर पहुंचे। इसलिए सरकार प्रयास कर सकती है कि आपके खातों में जो है वो 9,000 आपके खातों में सीधे तरीके से पहुंचा दिए जाएंगे। अब यही ये बात समझने की है कि उनको ही पैसा मिलेगा जिनका डीबीटी अकाउंट सही रहेगा, जिनका ई-केवाईसी सही रहेगा, जिनका आधार सीडिंग सही रहेगा, जिनका लैंड सीडिंग सही रहेगा। 4 चीज़ें आप करा सकते हैं तो करा लीजिए समय रहते, क्योंकि अगर आपका कोई भी एक समस्या होगी तो आपके खातों में मिलने वाली जो 18,000 की राशि है वो नहीं पहुंचेगी। ये बड़ी अपने आप में बात है उन किसानों के लिए जो आप चाहते हैं कि आपको 12वीं किस्त से कोई भी किस्त अगर आपकी चूक गई है, 13वीं नहीं मिली, 14वीं नहीं मिली, 15वीं नहीं मिली, 16वीं नहीं मिली, 17वीं नहीं मिली, 18वीं नहीं मिली, 19वीं नहीं मिली, यहाँ तक कि 20वीं किस्त नहीं मिली है, तो आपके खातों में एक साथ ये राशि पहुंचा दी जाएगी। शर्त एक ही चीज़ की है कि आपका खाता अभी भी सही होना चाहिए, अभी भी सही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अभी तक अगर खाता सही नहीं था तो चलेगा, लेकिन अब चाहिए आपको खाता सही, क्योंकि आपके खातों में सीधा 12वीं किस्त से लेकर 20वीं किस्त तक की राशि भेजी जाएगी और 18,000 रुपये आपके खातों में एक चुक भेजे जाएंगे। तो इसके लिए आपको सारे काम सही समय पर करवा कर रखना है, जिससे कि ये समस्या ना आए। अब देखिए, जिनके लिए मैं आपको बता चुका हूँ इनको तो बिल्कुल भी राशि नहीं मिलेगी। जो टैक्स देते हैं, जिनकी सरकारी नौकरी है, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। जिनका ज़मीन 2019 के बाद नामांकन हुआ है, जिनके परिवार एक से अधिक सदस्यता का लाभ ले रहे हैं, जिनको 20वीं किस्त, देखो जिनको 20वीं नहीं मिली हो उनको सुधार करवा लेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन बाकी जो है जो टैक्स देते हैं, जो विधायक रहे हैं, उनको इसका लाभ जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो समय रहते कार्य अगर करा लेते हैं तो आपके खातों में जो है वो 21वीं किस्त की राशि अक्टूबर में या फिर हो सकता है सितंबर महीने में ही जारी कर दी जाए, क्योंकि लगातार जो घोषणा हो रही हैं उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार जो है बड़ा कदम उठा सकती है राशि को बढ़ाने को लेकर के। हो सकता है 3,000 रुपये हो जाए, हो सकता है 4,000 रुपये हो जाए, और जो भी घोषणा होगी वो केंद्र सरकार की जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो आपको थोड़ा अभी इंतज़ार करना होगा, हो सकता है कि सितंबर में। तो तब तक आप अपना एक काम जरूर करा लें, सुधार का जो कार्य है इसको समय रहते जो है आप सुधार का कार्य करा लीजिए, जिससे कि आपकी राशि को ना रोका जाए और समय पर आपको राशि मिल जाए। अच्छा, आप लोगों में से कितने किसानों को 20वीं किस्त मिली है? जिन किसानों को 20वीं किस्त मिली है वो कमेंट में जरूर बताना। जिनको नहीं मिली है, वो बताना, और जिनको 12 से लेकर के 20 तक नहीं मिली है वो भी कमेंट में बताना कि हमें भी कोई किस्त नहीं मिली है। अब आपका काम हो 4 चीज़ें: आधार सीडिंग कराना, लैंड सीडिंग कराना, ई-केवाईसी कराना, और आपका जो अकाउंट नंबर है डीबीटी जो है वो अकाउंट नंबर देखवाना बैंक में जा कर के कि बैंक में अकाउंट नंबर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये काम आप समय रहते करा लेंगे तो आपके खातों में राशि बिल्कुल समय पर पहुंचेगी और 100% पहुंचेगी। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, इसके लिए आप इतना प्रयास करा लीजिए जिससे कि आपके खातों में राशि समय पर
पहुंच जाए। साथ ही साथ आगे जो भी इसके संबंध में अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सभी किसान भाइयों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ 21वीं किस्त को लेकर के। अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है कि ये 3000 रुपये हो रही है, 4000 रुपये, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।